हेलो एवरीवन। आज का हमारा विषय है तुमुन प्रत्यय। एक बार इस तुमुन प्रत्यय को ध्यान से समझो और उसके बाद एमसीक्यू लगाकर देखो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तुमुन का क्या है? तुमुन का तुम से तुम दिखाई देगा। जो तुमुन है इसका ये ऊ और न, ऊ स्वर का और न का ऊन, इसका लुप्त हो जाती है गम प्लस तुमन। जैसे गम प्लस तुमुन गंतुम, तुमुन का ऊन लुप्त हो गया, तुम गंतुम। तुमुन प्रत्यय के कुछ रूल हैं। अगर धातु के साथ व्यंजन है, अंतिम वर्ण व्यंजन है, तो क्या होगा? व्यंजन के साथ ई का आगम होगा। और स्वर अंत वाली धातु है। धातु दो प्रकार की होंगी, एक तो व्यंजन अंत वाली होंगी और एक स्वर अंत वाली होंगी। जो व्यंजन अंत वाली धातु होंगी उनमें ई का आगम होगा, व्यंजन को पूर्ण करने के लिए ई का आगम होगा। अगर वह स्वर अंत वाली धातु है तो उसमें स्वर का रूप चेंज हो जाएगा। जैसे ई को ए में बदल जाएगी और ऊ व में बदल जाएगा। जैसे कुछ तुमुन प्रत्यय क्या है? तुमुन प्रत्यय क्या है? के लिए, अर्थ के लिए इसका प्रयोग होगा। तुमुन का तुम शेष रहता है। अंत में स्वर की मात्रा न हो तो ई का आगम हो जाता है, यानी कि अंत किससे हो? व्यंजन से हो तो उसमें क्या है? ई का आगम हो जाएगा। और अंत में न और मैं हो तो भिन्न वर्ग के साथ आए ई का प्रयोग नहीं होता, न बन जाएगा। अगर किसी के अंत में न और मैं होगा तो वो क्या होगा? न और मैं इनका न हो जाएगा, आधा न हो जाएगा। अगर न मैं अपने समान वर्ग के साथ आए तो ई का प्रयोग होगा और न मैं का लोप होगा, ई का प्रयोग होगा। अगर अंत में न मैं हो और भिन्न वर्ग के साथ आए तो ई आएगी। अदरवाइज न और मैं से अंत होगा, उनके साथ ई का प्रयोग होगा। जैसे भरम है, भरम भरमितुम। तुमुन एक कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय का मतलब है क्रियाओं के साथ लगने वाला, धातु के साथ जुड़कर के लिए का अर्थ देता है। प्रयोग जब वाक्य में किसी कार्य को करने का उद्देश्य बताया जाता है तब तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। उदाहरण जैसे गम, गम मीन जाना, गम प्लस तुम गंतुम। मैं किस में चेंज होगा? आधा न में चेंज होगा। न राम विद्यालयम गंतुम इच्छति, के लिए अर्थ देगा ये, राम स्कूल जाने के लिए। पठ मीन पढ़ना, तुम पठितुम। स पुस्तकम पठितुम इच्छति, वह पुस्तक पढ़ने के लिए चाहता है। खा मीन खाना, तुम खादितुम। बनाने के नियम देखो। धातु प्लस तुमुन प्रत्यय का क्या शेष रहेगा? तुम शेष रहेगा। कुछ धातुओं में रूप परिवर्तन, संधि धातु परिवर्तन भी होता है। जैसे क्री है, री रै में चेंज होगा। गम मैं है तो ये न में चेंज होगा और ऊ है ये वै में चेंज होगा। वाक्य में अक्सर इष्टि, शक्नोति, प्रयत्नम करोति जैसे शब्दों के साथ आता है। तुमुन का तुम दिखाई देता है, ऊन भाग लुप्त हो जाता है। गम प्लस तुमुन गंतुम। धातु में होने वाले बदलाव, मैं वाली धातु हो जिसके अंत में मैं हो तो क्या होगा? आधा न आएगा। जैसे गम है, गम गम किस में चेंज होगा? मैं किस में चेंज होगा? न में चेंज हो जाएगा। और जैसे हन है, हन किस आधा न, मैं और जिस धातु के अंत में मैं और न होगा वो आधा न में चेंज होगा। और जिस धातु के अंत में व्यंजन होगा न मैं को छोड़ के, जिस धातु के अंत में व्यंजन होगा उसमें इट का आगम होगा, यानी कि तुम से पहले ई लगेगा।
क्री धातु कर्तुम, इसमें कोई सवर है री, री किस में चेंज होगा, रे में चेंज हो, और री बदलकर अर हो जाएगा। और ये देखो रे इसमें री रे अर में बदल जाएगा। हन है न, न अंत में है तो ये न आधा न और तुम, हन तुम, इसमें ई का आगम नहीं होगा। स्वर परिवर्तन देखो, ये क्या है, व्यंजन, व्यंजन परिवर्तन में क्या होगा, अगर व्यंजन होगा तो ईट का आगम होगा, ईट का मतलब ई का आगम होगा। कैसे, जैसे भव प्लस तुम, भवि तुम, भव प्लस भू प्लस तुम भवि तुम, नी ई किस में चेंज होगा, ए में चेंज हो जाएगा, ने तुम, सथा स्था तुम। ई का आगमन किस में होगा, कुछ धातु में ई जुड़ जाता है, क्यों जुड़ जाता है, जैसे पट है, इसको संपूर्ण करने के लिए सब कौन से ई स्वर आएगा, तुमन प्रत्यय के साथ कौन से स्वर का आगमन होगा, ई स्वर का आगमन होगा, ई इट का आगमन होगा। धातु तुमन रूप, जैसे गम मैं आ गया, मैं किस में चेंज होगा, आधा न में चेंज होगा। क्री किस में चेंज होगा, रे में चेंज होगा। पठ पठी तुम, सवर है, ये व्यंजन है, व्यंजन से पहले ई का आगम होगा। नी नी ई किस में चेंज होगा, ने ई ए में चेंज होगा। भू व में चेंज होगा। भवि तुम, और प्रयोग देखो, तुमुन अक्सर इन शब्दों के साथ आता है। इच्छति चाहता है, शक्नोति सकता है, आरभते शुरू करता है, आरभते आरंभ करता है, शुरू करता है। अक्सर इन शब्दों के साथ तुमुन प्रत्यय आएगा। राम पठितुम इच्छति, राम पढ़ने के लिए चाहता है। एमसीक्यू देखो कुछ तुमुन प्रत्यय के उदाहरण, गम धातु का सही तुमुन रूप क्या है, गम मैं किस में बदलेगा, आधा न में, देखो आधा न इसमें है, गंतुम। क्री धातु किस में, री किस में चेंज होगा, रे में, अर में, ऊपर जिसके देख वो रे है, कर्तुम। पठ धातु का सही तुम रूप क्या है, पठ, इसमें ई का आगम होगा, पठितुम। भू धातु का सही रूप क्या है, भू, ऊ किस में बदलेगा, वै में, भवितुम। नी ई किस में चेंज होगा, ए में, ने तुम। इनमें से कौन सा तुम प्रत्यय नहीं है, ये गम, तुम, क्री, तुम, इसमें ये गत्वा है, गत्वा में कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है। लिख धातु का सही रूप कौन सा है, लिख, ई किसमें बदलेगा, लिख किसमें बदलेगा, लेख, लेख तुम। ये लिख धातु का सही रूप ख, लिखी तुम। हन में न, आधा न में बदलेगा और तुम लग जाएगा, हन तुम। क्या क्या रूल है इसके, तुमन प्रत्यय के, तुमन प्रत्यय कहाँ कहाँ कैसे लगेगा, तुमन प्रत्यय कृत धातु, कृत प्रत्यय है, क्रिया में लगेगा, क्रिया तुमन शेष रहेगा, ई का आगम होगा, कौन सी धातु में होगा, व्यंजन अंत वाली धातु में होगा। व्यंजन अंत न और मैं को छोड़ के, न और मैं किसमें बदलेंगे, न और मैं आधा न में बदलेंगे। और जो स्वरंत वाली हैं वो क्या होगा, ई ए में चेंज होगा, उ वै में चेंज होगा, और री रै में चेंज होगा। बस इसके यही रूल है, ई का आगम होगा और तुम शेष रहेगा। ई का आगम कौन से, व्यंजन धातु, व्यंजन अंत वाली धातु में ई का आगम होगा। किस कौन से व्यंजन में नहीं होगा, न और मैं अंत में होंगे, जो न और मैं व्यंजन अंत वाली धातु में ईट का आगम नहीं होगा।
और अगर ये अपने वर्ग के साथ समान वर्ग के साथ आए तो ई का आगम होगा। जैसे भरम भय कौन से वर्ग का है? प फ भ भ म, दोनों सेम वर्ग के हैं तो इसमें ई का आगमन होगा। थोड़ा प्रैक्टिस करके देखो, प्रैक्टिस से ही आपको समझ आएगा। तुमन प्रत्यय के रूल क्या क्या हैं? तुमन प्रत्यय कृत धातु के साथ लगता है। इसमें व्यंजन अंत और स्वर अंत, धातु के अंत में स्वर है या व्यंजन है वो देखना है। अगर स्वर है, अंत में स्वर है, तो उसके साथ ई का आगम नहीं होगा। अगर स्वर अंत में नहीं है, व्यंजन वाली धातु है, व्यंजन अंत में है, तो कुछ धातुओं में ई का आगम होगा, व्यंजन अंत वाली। अगर धातु के अंत में न और मैं है तो क्या आधा न में बदलेगा। अगर समान वर्ग के साथ आया है मैं, तो न और मैं फिर ई का आगम होगा।